जय श्री श्याम दोस्तों। और जैसा कि आपको पता है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं मेरी फैमिली के साथ में जा रही हूँ खाटू श्याम, मेहंदीपुर बालाजी और मथुरा वृंदावन बरसाना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि होली अपने आप में रंगों का त्यौहार है और खुशी से बड़ा कोई रंग नहीं होता है। किसी को खुशियों का रंग देना सबसे बड़ा ही त्यौहार माना जाता है। तो हम लोग निकल चुके थे अपने खाटू श्याम बाबा के दर्शन पाने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे गए, कहाँ से गए। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने कानपुर से अपनी खुद की गाड़ी लेकर निकली थी और ज़्यादा टोल टैक्स मेरे को ना पे करना पड़े, इसलिए मैंने अंदर अंदर का रास्ता पकड़ा। मैंने सबसे पहले कानपुर से मैं बिधूना वाले रूट से, कानपुर से सिवली, सिवली से बिधूना, बिधूना से सिरसागंज वाले रोड तक गई। उसके बाद मैं टुंडला पे मैंने अपनी गाड़ी को अप किया। उसके बाद मैं हाईवे पर पहुंची हूँ। तो ये देखिए खाटू श्याम, क्योंकि हम लोग निकलते निकलते हमें 12 बज गया था और ये हम लोग राजस्थान में एंट्री कर चुके थे। और भीड़ अभी क्या है ना कि मुझे नहीं पता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है, हम लोगों के साथ क्या रहेगा, कैसे दर्शन होंगे, कुछ भी नहीं पता है। बस आप मेरे साथ बने रहिए, चलते चलिए। तो खाटू श्याम जाने के लिए आप लोग सीधे सीधे आप बाया ट्रेन आ सकते हैं, वाया फ़्लाइट भी आ सकते हैं जयपुर तक। जयपुर से फिर ज़्यादा डिस्टेंस नहीं पड़ता है, 80 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस पड़ता है। तो आप जयपुर तक फ़्लाइट और वाया ट्रेन तक आ सकते हैं। ट्रेन हमारी रिंगस तक पूरा आती है। उसके बाद रिंगस से आप वाया ऑटो और टैक्सी जैसे भी चाहें आप जा सकते हैं। तो ये तो रही आपको वहाँ पर आप कैसे पहुँचेंगे। आप अपने सेल्फ व्हीकल से अगर कानपुर से जा रहे हैं तो कानपुर से आप चाहें तो आप अलीगढ़ इटावा हाईवे लेकर सीधे आगरा से भरतपुर निकलते हुए पहुँचेंगे, या आप मथुरा से आ रहे हैं तो मथुरा से भरतपुर हाईवे होते हुए निकल के आप आराम से जा सकते हैं। तो सुबह हो चुकी थी और हम लोग हो चुके हैं रेडी कम्प्लीटली बाबा जी के दरबार में पहुंचने के लिए। और जैसा कि आप देख सकते हैं सुबह सुबह धूप बहुत ज़्यादा है, पर अभी हम लोग रेडी हैं, निकल चुके हैं बाबा श्याम के दर्शन पाने के लिए। देखते हैं कि कितनी मुसीबतें हम लोगों को आगे मिलने वाली हैं। मुसीबतें मतलब ये कि आप खुद ही बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कितनी मुसीबतें जो हैं उठाई हैं बाबा के श्याम के दर्शन पाने के लिए। तो ये देखिए भीड़, ओ मेरी भगवान, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि दिमाग जो है पागल हो गया चलते चलते। बट जो यहाँ पे जो एंजॉय हो रहा था, बाबा कहते हैं कि जो रंग भरी एकादशी, जो ये फागुन की आखिरी एकादशी पड़ती है, इस दिन बाबा के सवारी निकलती है और बाबा की रथ यात्रा निकलती है। और जो कहते हैं बहुत ही भाग्यशाली किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको बाबा की रथ यात्रा में शामिल होने का मौका मिलता है। और जी हाँ, मैं उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से हूँ। देखिए बाबा की यात्रा निकली है और देखिए कितना प्यारा सब बैंड बाजा बारात के जैसे एकदम पूरी बाबा की बारात निकल रही है, बाबा का सिंहासन निकल रहा है। खाटू श्याम बाबा के इस रूप को पाने के लिए, इस रूप को देखने के लिए लोग सालों साल इंतज़ार करते हैं। और मेरा इंतज़ार ये बाबा ने एक पल में ही ख़त्म कर दिया। मुझे नहीं पता था कि मुझे बाबा की ये वाली सवारी भी, ये वाला रूप भी देखने को मिलेगा। बट जी हाँ, मैंने भी इस रूप को देखा, बाबा की सवारी को देखा। बहुत ही आनंददायक था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए बाबा की सवारी आ गई है और बाबा घोड़े पे सवार होके निकल चुके हैं, नीले घोड़े पे सवार होके। तो ये है बाबा श्याम हमारे, जो ये सवारी को देखने के लिए लोग अपने आप में तरसते हैं। और ये दर्शन मुझे बाबा के मिले, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पर। और इतनी ज़्यादा भीड़ में हम लोगों को नहीं पता था कि हमारे साथ इतना ज़्यादा हम लोगों को चलना पड़ जाएगा। ये सुबह के हम लोग निकले थे 11 बजे हम लोग निकल लिए थे बाबा के दर्शन पाने के लिए। पर आगे आगे क्या हुआ हम आपको बता भी नहीं सकते, हमारे साथ कितनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। बस चलते चले जा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि बाबा के दर्शन कब मिलेंगे, किधर से मिलेंगे। नॉर्मल डेज़ में हम लोग जब आते हैं तो हम लोगों को इतना ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। पर जैसा कि आपको पता है कि रंग भरी ग्यारस थी और ग्यारस में लोग सबसे ज़्यादा बाबा का महत्व मानते हैं, बाबा को सबसे ज़्यादा मानते हैं। तो हम लोग भी निकल पड़े थे, रास्ते में चल रहे थे, चलते जा रहे थे, पता ही नहीं
था कब तक हमारा रास्ता ख़त्म होगा, कब जाएँगे, कब ख़त्म होगा। फिर मन हुआ रास्ते में हम लोगों ने तो अपनी ये कैप ले ली बाबा की, रंग बिरंगी कैप, क्योंकि हम होली में शामिल होने आए थे और बाबा का सेहरा बांध के ना चले तो क्या मतलब है। बाबा की बारात आज निकली है और हम बाराती बन के ना निकले तो क्या मतलब बनता था। इसलिए हम लोगों ने भी अपने अपने सर पे टोपियाँ लगा ली और बाबा की बारात में शामिल हो चुके थे, निकल चुके थे हम लोग दर्शन पाने के लिए। और दर्शन पाने की इच्छा इतनी ज़्यादा थी कि कितना हम लोग चले जा रहे हैं हमको नहीं पता था। हम धीरे धीरे ऐसे करके 1.5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर चुके थे। जी हाँ, ये देखिए निशान, लोग अपने निशान ले के जाते हैं। अब लोग, आप पूछेंगे निशान क्या होता है? जी हाँ, जो लोग बाबा से मन्नत मांगते हैं, जिन लोगों की अपनी इच्छा कुछ होती है, तो वो रिंगस से पैदल इस तरीके के झंडे का एक संकल्प लेकर वहाँ से चलते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, पद यात्रा करते हैं। पद यात्रा करके बाबा के दर्शन पाने के लिए यहाँ आते हैं। अब आपको मैं बता दूँ, ये बैरिकेडिंग जो है अप्रोक्स 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में लगी हुई है। पर ये 3 से 4 किलोमीटर की रेंज की बैरिकेडिंग आप बिलीव नहीं करेंगी, अबाउट 15 किलोमीटर्स की बैरिकेडिंग हो चुकी है। हम लोगों ने धीरे धीरे 12 बजे से हम लोगों ने दर्शन के लिए चलना शुरू किया था। चलते देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं कितनी सारी बैरिकेडिंग लगी हुई हैं। और इन्हीं बैरिकेडिंग को पार करते हुए हम लोगों को बाबा के दर्शन पाने के लिए जाना था। धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, पैरों में धूल, जो बालू थी बहुत ज़्यादा गरम लग रही थी, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी थी। हम लोग बस चलते जा रहे थे, क्योंकि हम लोगों को बाबा को दर्शन पाने ही थे। और बाबा के दर्शन पाने के लिए हम लोग कुछ भी, कितना भी कठिन रास्ता क्यों ना हो, हम चले ही जाते। तो हम लोग बस चलते जा रहे थे, रास्ते में पानी भी पीते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तो ये 5 किलो का जो बैरिकेडिंग लगा हुआ है, ये 5 किलोमीटर का बैरिकेडिंग 15 किलोमीटर की बैरिकेडिंग के बराबर था। और बस चलते जा रहे थे। अभी हमारा ये चलने वाला रास्ता ख़त्म नहीं हुआ है। अभी हम लोग सोच रहे थे अब आ जाएंगे, पर अभी भी नहीं आ रहा था। अब देखिए इतनी ज़्यादा भीड़ में हम लोग फंसे हुए, ना अब हम लोग बाहर वापस लौट सकते थे और ना ही हमें दर्शन मिल रहे थे। अब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कैसे क्या हो, कैसे जाएं आगे, कैसे बढ़ें। और इतना ज़्यादा भूख प्यास से दिमाग ख़राब हो रहा था। यहाँ पर पहुँचते हमें बज चुके थे 5 और अभी हम लोगों को इंतज़ार और भी ज़्यादा करना था। लेकिन जी हाँ, आप देख सकते हैं हमारे चेहरे पे बिल्कुल भी सिकंद नहीं है, थकावट बिल्कुल भी नहीं है। हम सारे के सारे फुल ऑफ एंजॉय के साथ में ऐसे ही टहल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें बाबा के दर्शन पाने हैं। और हम इस तरीके से अगर हम थक जाएंगे, बाबा के सामने अगर रोते हुए पहुँचेंगे, तो बाबा हमें अपने पास, शायद हमें वो दर्शन नहीं मिलते। जी हाँ, आगे भी आपको बताऊँगी कि हमारे साथ कितने प्यारे प्यारे हमने दर्शन पाए हैं बाबा के। जिस चीज़ की हमें उम्मीद नहीं थी, वो सब हमें यहाँ से मिला है। वो सारी चीज़ें हमारी पूरी हुई हैं। मतलब बाबा की सवारी भी हमने देखी, बाबा की बारात निकली वो भी हमने देखी। जो ये रथ यात्रा निकली है, ये रथ यात्रा देखने के लिए लोग सालों इंतज़ार करते हैं, और मेरा सालों का इंतज़ार ही चुटकियों में ख़त्म हो गया। तो देखिए, कहते हैं ना कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। मेरी लास्ट होली मैंने बाबा के दर्शन नहीं कर पाए थे, क्योंकि मंदिर बंद हो चुका था। और आज भी रंगभरी एकादशी है। रंगभरी एकादशी के टाइम पे होने के बाद में मंदिर द्वादश से बंद हो जाता है, फिर ये होली वाले दिन ओपन होता है। तो इसलिए अब हम लोगों को बस ये था कि मुझे बाबा के दर्शन पाने हैं, क्योंकि द्वादश को मंदिर बंद हो जाना है। तो हम लोग चलते जा रहे थे फुल ऑफ एनर्जी के साथ में। हमने बिल्कुल भी थकाई नहीं आई, कितना भी चल लिया। अभी ये जो आपको टीन वाला एरिया दिख रहा है, ये टीन वाला एरिया एटलीस्ट कम से कम 2 किलोमीटर का रहा होगा। ये 2 किलोमीटर का एरिया हम लोगों ने पार किया। पार करते करते पता है, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मतलब आखिरी में मुझे बैरिकेडिंग को क्रॉस करके बाहर निकलना पड़ा। और उसके बाद मैंने मम्मी के लिए इंतज़ार किया। पर जब ये बैरिकेडिंग पार करने का फिर हम लोग फिर से जब हम रास्ते में लगे हैं, तो हमने वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं किया और चलते चले गए बाबा के दर्शन पाने के लिए। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब हम मंदिर पहुँचे थे, मंदिर में पहुँचने का टाइम हमारा है 6:30 बजे हम मंदिर में पहुँचे हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि बाबा ने हमारे ऊपर कितनी अच्छी कृपा बरसाई है। हमने उम्मीद नहीं की थी कि हमें बाबा की आरती में शामिल होने को मिलेगा। जी हाँ, पर आप बिलीव नहीं करेंगे, हमने बाबा की आरती में शामिल हुए। बाबा के मंदिर में जैसे ही पहुँचे, हम लोगों के पे इत्र छिड़का हुआ, फूलों की बारिश हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई और बहुत अच्छा लग रहा था। इतना अच्छा लग रहा था, इतना परम आनंद मुझे अपने जीवन में कभी नहीं प्राप्त हुआ जितना मुझे बाबा के मंदिर में जाके, बाबा की सवारी देख के मिला, बाबा के मंदिर में आरती करके मिला। ये सब चीज़ें पता है, ये जीवन में हमेशा याद रहती हैं और ये ब्लेसिंग्स है मेरे लिए कि मुझे ये सब बाबा के दरबार में जाके मिला।
वीडियो में मैं आपको मंदिर के दर्शन नहीं करा सकती, क्योंकि रीज़न है मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। आप बने रहिए मेरे साथ अगले वीडियो में, जो कि होंगे बालाजी महाराज के। जय श्री श्याम दोस्तों, कीप वॉचिंग माय